कहना था हुकूमत को माशी सरगर्मी बढ़ाना होगी, पहले से टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ न डाला जाए। वाइस चेयरमैन राजा वसीम का कहना था पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने बजट को मुतवाजन तो करार दे दिया है, साथ ही सनतों के लिए मजीद रिलीफ भी मांगा है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के टैक्स में कमी और तनख्वाहों में 10% इजाफे के साथ सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स आयद करने पर अवाम ने मिला जुला रद्दअमल जाहिर किया। सोलर पैनल पर टैक्स खत्म करने की सबसे ज़्यादा अपील सामने आई। शहरियों और ताजरों का कहना है कि महंगी बिजली के इस दौर में सोलर ही गरीब आदमी का सहारा था, जिसे महंगा कर दिया गया। वज़ीर आज़म नज़रसानी करें। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में एक तरफ जहां तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया, वहीं दीगर टैक्सेस में इजाफा भी देखने में आया है। सोलर पैनल्स पर 18% और दीगर टैक्सों पर शहरियों ने मिला जुला रद्द अमल देते हुए कहा कि बिजली पहले ही महंगी है, वज़ीर आज़म सोलर टैक्स पर नजरसानी करें। सर मेरी राय ये है कि ये सरासर ज्यादती है आवाम के साथ। एक तो कारोबारी इलाज जो है बहुत डाउन है, ऊपर से बिजली बहुत महंगी है और ऊपर से जो है ये टैक्स लगा दिया गया, ये नाजायज़ है, ये गलत है। आवाम के लिए तो जुल्म है। सोलर का एक सहारा था आवाम के लिए, बिजली वैसे भी इतनी महंगी है यूनिट। जो गरीब आदमी सोलर परचेज़ करने 2 से 3 प्लेटें पहले आता था, अब वो 1 प्लेट भी परचेज़ नहीं कर सकता। हुकूमत ने जो बेजा टैक्सेस लगाए हैं उस पर कुछ नजरसानी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। एक तरफ जहां टैक्सेस की भरमार पर कारोबारी लोग नाला हैं, वहीं दूसरी जानिब तनख्वाहदार तबके ने टैक्स कम करने पर हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। कैमरामैन जुहेब के साथ सजाद काजमी, लाहौर न्यूज़। आइंदा माली साल के बजट में लाहौर के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर फंड मुख्तस किए जाने का इम्कान। वासा लाहौर की तजावीज़ पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के तहत मुख्तलिफ जोन्स में सीवरेज और वाटर सप्लाई अपग्रेडेशन के मनसूबे शामिल किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का माली साल 2025-26 के बजट में वासा लाहौर के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस करने पर गौर। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के तहत 65 तरक्याती स्कीमें शामिल किए जाने का इम्कान। 19 अरब 55 करोड़ 79 लाख 86 हजार रुपए की लागत आएगी। प्रोग्राम फ़ेज़ 2 में वागा जोन 1 में 12 तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब 9 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इलामा इकबाल जोन में 27 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने के लिए 8 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना। अजीज भट्टी जोन में 26 तरक्याती स्कीमों के लिए 7 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इलाके में सीवरेज और साफ पानी की फ्राहमी के निज़ाम में बेहतरी आएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 को बजट में शामिल किए जाने की सूरत में ये मंसूबे शहरी सहूलतों की फ्राहमी के ज़िमन में अहम पेशरफ्त होंगे। बजट की मंजूरी के बाद इन तरक्याती स्कीमों पर तेज रफ्तार अमल दरामद मुतवक्की है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ रजिस्टर्ड स्कूलों के लिए खुशखबरी। 7200 पेप पार्टनर स्कूलों की सब्सिडी 20 से 40% तक इजाफे का ऐलान। फैसले का इतलाक 1 जुलाई से नए माली साल तक होगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों को दी जाने वाली सब्सिडी में इजाफा कर दिया। आइंदा माली साल में पैफ के साथ रजिस्टर्ड स्कूल को फी तालिब इल्म 20 से 40% तक इजाफी दिए जाएंगे। 1 जुलाई से प्राइमरी स्कूलों में जेर तालीम बच्चों का मुआवजा 50 रुपए इजाफे के बाद 800 रुपए दिया जाएगा। सोएम ता पंजम स्कूलों में जेर तालीम बच्चों का मुआवजा 100 रुपए इजाफे के बाद 900 रुपए दिया जाएगा। मिडिल स्कूलों में जेर तालीम बच्चों का मुआवजा 200 रुपए इजाफे के बाद 1100 रुपए दिया जाएगा। इसी तरह नहम और दहम आर्ट्स के बच्चों का मुआवजा स्कूल इंतजामिया को 300 रुपए इजाफे के बाद 1400 रुपए और साइंस के बच्चों का मुआवजा 500 रुपए इजाफे के बाद 1800 रुपए दिया जाएगा। 11वीं और 12वीं आर्ट्स के बच्चों का मुआवजा 500 रुपए इजाफे के बाद 2000 रुपए, जबकि साइंस के बच्चों का मुआवजा 400 रुपए इजाफे के बाद 2200 रुपए दिया जाएगा। नई सब्सिडी 1 जुलाई 2025 से तमाम पेफ पार्टनर्स पर नाफिजुल अमल होगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान में तालीम का शोबा संगीन मसाइल का शिकार। GDP का महज 0.8% तालीम पर खर्च किया जाता है। शरह खानदगी 60.6% तक महदूद होकर रह गई। ये इंकशाफ हालिया दादाशुमार और माहिरीन के बयानात के रूप में सामने आया। माली साल 2025 के लिए तालीम पर GDP का खर्च इंतहाई कम 0.8% रखा गया। माहिरीन के मुताबिक ये शरह तालीमी जरूरियात पूरी करने और मयार बेहतर बनाने के लिए नाकाफी है। मुल्क भर में शरह ख्वानदगी 60.06% है, जिसमें मर्दों की ख्वानदगी 68%, जबकि खवातीन की ख्वानदगी महज 52.8% है। मुल्क भर में 269 फॉल यूनिवर्सिटियाँ हैं, 160 सरकारी, 109 निजी। आला तालीम के लिए 61.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ताहम यूनिवर्सिटी फैकल्टी में सिर्फ
37.97% उसातिज़ा PhD डिग्री होल्डर्स हैं। सदर पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने जोर दिया कि तालीम का बजट नाकाफी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि तालीम पर GDP का कम से कम 4% खर्च होना चाहिए। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। आइंदा बजट में ख़वातीन के लिए खुशखबरी, मेकअप का सामान सस्ता होने जा रहा है। खाने पीने की 600 अशिया और टेक्सटाइल की मसनूआत भी सस्ती होंगी। दूसरी तरफ बिजली, पेट्रोल, गाड़ियाँ, ऑनलाइन अशिया और सोलर पैनल्स महंगे हो जाएंगे। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके, प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़ा रिलीफ। खाने पीने की 600 अशिया, मेकअप का सामान, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, खाम माल सस्ता। बिजली, पेट्रोल, गाड़ियाँ, ऑनलाइन अशिया और सोलर पैनल महंगे होंगे। फाइनेंस बिल के मुताबिक गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बिजली बिलों में 10% सरचार्ज आयद किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद की जाएगी। आइंदा बजट में ऑनलाइन कारोबार पर भी टैक्स की तजवीज़ है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, तरसील करने वाले कोरियर और लॉजिस्टिक्स खिदमात फराहम करने वालों से 18% सेल्स टैक्स वसूल करके जमा कराएंगे। कम टैक्स वाली छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जबकि सोलर पैनल पर भी 18% टैक्स आयद कर दिया गया है। दूसरी तरफ रेगुलेटरी ड्यूटी में 2 से 5% कमी के बाद 600 से जायद खाने पीने की अशिया सस्ती होने की तवक्को है। इनमें इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, टाफियाँ, कैंडी, बिस्किट्स, मार्मलेड, इम्पोर्टेड पनीर, मक्खन, शहद और मशरूबात शामिल हैं। दरामदी मिल्क, क्रीम, इम्पोर्टेड केचप, मायोनीज, आइसक्रीम, चिप्स, मार्शमेलोज, मिनरल वाटर, इम्पोर्टेड ब्रांडेड आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में भी कमी होगी। मेकअप का तकरीबन तमाम सामान सस्ता होने का इम्कान है। मेकअप के सामान में आलात, किट, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, सुर्खी, पाउडर, मस्कारा, फेस वॉश, फेशियल क्रीम, फेस शाइनर, आईलाइनर, लोशन, क्रीम, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, शेविंग सामान वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा डेंटल प्रोडक्ट्स, पर्स, सन ग्लासेस, हैंड बैग्स, गारमेंट्स और शूज भी सस्ते होंगे। LED बल्ब के खाम माल की इंपोर्ट पर ड्यूटी सिफर कर दी गई है। इसके अलावा टेक्सटाइल खाम माल पर भी ड्यूटी सिफर कर दी गई है। अब इंडस्ट्रियल सलाई मशीन पर भी कोई ड्यूटी अदा नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह फार्मास्यूटिकल के 381 खाम माल पर भी कोई ड्यूटी आयद नहीं होगी। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के अलावा तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में भी कमी की गई है। वफाकी बजट में प्रॉपर्टी और रियल स्टेट सेक्टर के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। रोज़मर्रा इस्तेमाल के अशिया के दाम में उतार चढ़ाव जारी। 2024 के मुकाबले 2025 में दालें, चावल, चीनी और घी के दाम में इजाफा हुआ। चीनी 2024 में 136 रुपये फ़ी किलो थी, अब मार्केट में 175 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। चावल बासमती रेगुलर 240 रुपये किलो, अब चावल 280 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं। 2024 के मुकाबले में 2025 में दालें, चावल, चीनी और घी के दाम में उतार चढ़ाव जारी रहा। दाल चना जून 2024 में 220 रुपये फ़ी किलो थी, जो महंगी होकर जून 2025 में 290 रुपये फ़ी किलो हो गई। दाल माश 2024 में 500 रुपये किलो थी, जो 2025 में 480 रुपये फ़ी किलो हुई। दाल मूंग 2024 में 270 रुपये किलो थी, जो 2025 में 380 रुपये फ़ी किलो हो गई। दाल मसूर 2024 में 310 रुपये किलो थी, जो कम होकर 280 रुपये फ़ी किलो हो गई। काले चने 220 रुपये थे, जो साल भर महंगे होकर 300 रुपये फ़ी किलो हो गए। सफ़ेद चने 270 रुपये फ़ी किलो थे, जो 290 रुपये फ़ी किलो हो गए। बेसन 270 रुपये किलो था, जो 2025 में 310 रुपये किलो हो गया। घी 560 रुपये किलो था, जो कम होकर 510 रुपये फ़ी किलो हो गया। कुकिंग ऑयल 570 रुपये लीटर था, जो 520 रुपये लीटर हो गया। चीनी 2024 में 136 रुपये फ़ी किलो थी, अब मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो बिक रही है। चावल बासमती रेगुलर 240 रुपये किलो थे, जो 280 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। छुट्टियां ख़त्म, मुसाफिरों की वापसी। पंजाब फूड अथॉरिटी का ईद स्पेशल ऑपरेशन जारी। मोटरवे सर्विस एरिया, लारी अड्डे, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 790 फूड पॉइंट्स को चेकिंग की गई। 66 को 9,56,000 के जुर्माने। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि चेकिंग के दौरान 661 पॉइंट्स पर इस्लाही नोटिस दिए गए। 130 लीटर से ज़ायद नाक़िस आयल, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स और दीगर अशिया तल्फ़ की गई। लाहौर में 31, फैसलाबाद, नवासी, साहिवाल 46, रावलपिंडी में 58, गुजरांवाला में 42 पॉइंट्स को चेक किया गया। सुखे की सर्विस एरिया में 33, सियाल मोड़ 31, भेरा 58, बुरहान में 16, कलर कहार में 18, चकरी में 22 पॉइंट्स को चेक किया गया। जहल में 5, ननकाना साहब में 12, शोरकोट 5,
गोजरा 32, खानेवाल 6, मुल्तान 16, औच शरीफ 8, रहीम यार खान में 17 पॉइंट्स चेक हुए। पंजाब हुकूमत ने 3 अहम ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। सेक्रेटरी महकमा दाखिला नूरुल अमीन मेंगल का तबादला करके सेक्रेटरी हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट तैनात किया गया। सेक्रेटरी महकमा कोऑपरेटिव डॉक्टर अहमद जावेद काजी नए सेक्रेटरी दाखिला होंगे। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब को तब्दील कर दिया। नूरुल अमीन मेंगल को